मुश्ताक पराचा साहब से बात करनी है। हमारे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशेरा इस वक्त हमारे साथ हैं। पराचा साहब, ये क्या हुआ है? गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सीट थी, 10,000 की लीड थी, हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की है, हारने की इत्तला आ रही है, वो भी नून लीग से। ये क्या मामला हुआ है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था मियां उमर काका खेल, और ये नशिस्त जो थी इसके वालिद के कोरोना की वफ़ात के बाद ये खाली हुई थी, और उसकी वफ़ात के बाद इस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तियार वली ख़ान 21,122 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, जबकि मियां उमर काका खेल ने 17,023 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। ANP के मियां वजाहतुल्लाह 4,270 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे हैं, और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मौलाना सलाहुल्लाह 619 वोट ले सके हैं। ये एक अपसेट हुआ है। पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस नशिस्त पर थी। PK 63 नौशेरा 3 जो था एक इंतहाई अहमियत हासिल कर गया था, क्योंकि इस हलके की निगरानी और इसी से मेंबर कौमी असम्बली परवेज़ खटक यहाँ से मुंतखब हुए हैं, और परवेज़ खटक ने ख़ुद इस इलेक्शन की निगरानी भी की है, और वो ख़ुद इस इलेक्शन को जब अनाउंसमेंट शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ था, वो खुद यहाँ पर इस इलेक्शन की मुहिम चला रहे थे। तो पराचा साहब, फिर क्या हुआ? अगर परवेज़ खटक अगर अहम है जो जी बताइएगा, क्योंकि परवेज़ खटक कैंपेन कर रहे हों और उन्होंने तो दावा भी किया था वो चाहें इमरान खान साहब के हवाले से भी, फिर क्या हुआ कि हार गए? ये इसमें 4 फैक्टर हैं शाहजेब खानज़ादा साहब। एक तो महंगाई, बेरोज़गारी और PDM की 4 जमाती इत्तेहाद थी, PMLN कौमी वतन पार्टी, और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया था। और इससे अहम बात यह थी कि परवेज़ खटक के छोटे भाई जो सूबाई वज़ीर अब्बासी हैं, लियाकत खान खटक, उनके और परवेज़ खटक के माबैन कुछ इख्तलाफात पैदा हुए थे, और उसके भतीजे अहद खटक जो कि साबिक तहसील नाजिम थे, उन्होंने एक नाजिम काउंसलर एलायंस बनाया था, जिसने जो तहरीक इंसाफ के नाराज़ कारकुन थे, और उन सब ने भी इख्तियार वली ख़ान की भरपूर हिमायत की है, और उनके हक़ में वोट भी मांगा है, और उनके लिए बाकायदा इलेक्शन कैंपेन भी चलाई है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ में भी कुछ दरारें पड़ी थी, और उस दरारों की वजह से उसका फ़ायदा जो है वो PMLN को मिला, जिसकी वजह से वो भारी अक्सरियत से 4,099 वोट की अक्सरियत से ये इलेक्शन जीते हैं। यहाँ पर यह बात भी बताता चलूँ कि सुबह के पहले 4 घंटों में टर्नआउट बहुत कम था। जुम्मे की नमाज के बाद ये टर्नआउट ज़रा बेहतर हुआ, और लोग घरों से निकले और उन्होंने वोट डाले। मरियम नवाज़ ने जो नौशेरा का जलसा किया, उसमें भी काफ़ी जो है इस कामयाबी में उसका भी बड़ा हिस्सा है। और इसमें अमीर मकाम के जो भाई थे इबादुल्ला ख़ान जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं, और मुस्लिम लीग के दीगर कायदीन ने भी इस पूरी इंतखाबी मुहिम में भरपूर। बहुत शुक्रिया मुश्ताक पराचा साहब। मैं उस्मान डार साहब, 3 बातें होती हैं, और तहरीक इंसाफ कहती है तीनों ही मसला नहीं है। कहते हैं PDM मसला नहीं है। मुश्ताक पराचा बता रहे हैं PDM के सारे उम्मीदवार साथ को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से जीते। फिर तहरीक इंसाफ कहती है इख्तलाफात हर जमात में होते हैं, वो मसला नहीं है, सेनेट इंतखाबात में भी नहीं होंगे, आपके अपने इख्तलाफात की वजह से भी आप हारे हैं। फिर तहरीक इंसाफ कहती है मरियम नवाज़ ने तो नून लीग को तबाह कर दिया है, वो भी मसला नहीं है। वो रिपोर्टर बता रहे हैं कि मरियम नवाज़ जब जलसा करके आई हैं, कैंपेन किया है, तो उससे भी आपकी शिकस्त हुई है। जो तीनों बातें आप कहते हैं मसला नहीं है, वो तीनों आपके लिए मसला बन गए हैं नौशेरा में। देखिए शाहजेब, हम इसको रिव्यू करेंगे। जो भी नताइज वहाँ आए हैं नौशेरा में, उसके लिए ज़रूर रिव्यू किया जाएगा। हारने की वजूहात पे ज़रूर हम देखेंगे कि जो भी वजूहात हैं जैसे आप सामने रख रहे हैं, लेकिन माजी में भी सिटिंग गवर्नमेंट सूबे में इलेक्शन हारती रही है। ये कोई PTI पहली दफ़ा नहीं हारी है, नून लीग भी अपने दौरे हुकूमत में हारी है, पीपल्स पार्टी भी हारी है। मगर इस दफ़ा पीपल्स पार्टी आप लोगों से कराची में नहीं हारी, और आप लोग अपनी सीट तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए KP में हार गए हैं, और अभी जो 2 नताइज हैं उसमें भी नून लीग की इस वक्त लीड सामने आ रही है। और महंगाई भी एक रीज़न वो बता रहे हैं कि महंगाई, आप क्योंकि हल्के वाले हैं, बाकायदा तौर पर आप कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, आपको भी ये फीडबैक मिल रहा है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए? देखिए शाहजेब, हमने तो किसी सतह पे ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी
मुश्किल वक्त से नहीं गुजरे हैं, या महंगाई का उन्होंने सामना नहीं किया है, या महंगाई हुई नहीं है। लेकिन महंगाई की बहुत सारी वजूहात है। अब आपके प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं कि उसके ऊपर भी बहस की जा सके कि किसका कितना हाथ है इस महंगाई में। पुरानी हुकूमतों ने किस हद तक तबाही की, मईशत की, रुपए की, हर चीज की।